हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हमारा क्लास 10th का हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में हर साल जरूर आता है ये सब क्वेश्चन। ये सब पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेपर में ये मिलेगा आप लोगों को। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। बहुविकल्पीय का पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। जो बाबू गुलाब राय लेखक हैं वो किस युग के लेखक हैं। भारतेंद्र युग के हैं कि द्विवेदी युग के हैं कि शुक्ल युग के हैं कि शुक्लोत्तर युग के हैं। तो आप लोग क्या बताएंगे कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो आप लोगों को लगाना है द्विवेदी युग के। कौन से? द्विवेदी युग के ये लेखक हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? तो किस युग के? द्विवेदी युग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो पूछा हुआ है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है कि कविता विधा की रचना है कि नाटक की विधा की रचना है कि कहानी। तो हम लोगों को कैसे गेस लगाना है कि चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो पहले हम लोग जीवन परिचय याद करते हैं। तो जीवन परिचय जब याद करते हैं उसके बाद रचनाएं लिखते हैं। तो चिंतामणि सबसे पहले आती है, जो कि निबंध में आती है। क्या है हमारा? निबंध। चिंतामणि की विधा की रचना है निबंध। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारा, गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है? तो आप लोगों को याद ऐसे आएगा कि पढ़े थे कहीं पर गोदान या गबन पूछा हुआ था। तो गबन किसकी रचना है? या मुंशी प्रेमचंद की है कि जयशंकर प्रसाद की है कि निराला जी के है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। और हरिकृष्ण प्रेमी जी, तो किसकी रचना है? हमारी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। कौन सी? गबन। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। समय अवधि क्या है? शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, मतलब कि कब से कब तक इसकी युग चली हुई थी। तो 1936 से लेकर 1943 तक कि 1919 से लेकर 1938 तक कि 1900 से लेकर 1918 तक कि इनमें से कोई नहीं, कि इनमें से कोई है ही नहीं। तो शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? 1919 से लेकर 1938 तक। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो किस विधा की है नीड़ का निर्माण? तो ये हमारा किस विधा की रचना है? आत्मकथा। किस पर लगाएंगे? आत्मकथा। जीवनी नहीं होगा, रेखा चित्र नहीं होगा, भेंट वार्ता नहीं होगा, आत्मकथा। किस विधा की रचना है? आत्मकथा। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा। हमारा छठवां क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? पहला क्या है? त्रिवेदी युग। दूसरा क्या है? भारतेंद्र युग। तीसरा क्या है? प्रगतवादी युग। चौथा क्या है? छायावादी युग। तो हमारा प्रिय प्रवास जो है किस युग की रचना है? तो इसको लगाएंगे हम द्विवेदी युग। किसको लगाएंगे? द्विवेदी युग पर। हमारा प्रिय प्रवास रचना जो है द्विवेदी युग का है। हमारा सातवां क्वेश्चन दिया है, मधुशाला किसकी रचना है। क्या? मधुशाला। मधुशाला किसकी रचना है? तो पहला दिया है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा दिया है हरिवंश, तीसरा दिया है हरिवंश राय बच्चन, चौथा दिया है सुमित्रा नंदन पंत। तो हमारा मधुशाला किसकी रचना है? आप लोग गेस करेंगे क्या हो सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर हो सकते हैं कि हरिवंश जी हो सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी हो सकते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जी हो सकते हैं। तो कौन हो सकता है? हरिवंश राय बच्चन। इस पर टिक करेंगे। हमारा क्वेश्चन देखिए आठवां कितना अच्छा है, भारत भारती किसकी रचना है। बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है। भारत भारती किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त की है कि मैथिली शरण गुप्त की है कि जयशंकर प्रसाद जी की है कि महादेवी वर्मा जी की, किसकी है? तो आप किस पर लगाएंगे टिक? भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। ऐसे ही हमारे वीडियो पढ़ती रहेंगे
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल और बढ़ता रहे। आप लोगों को ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेजते रहें, आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर से पास हो जाएंगे। यही हमारा भगवान से विनती है। तो यही से आप लोगों को चाहिए।